ये लीजिए माता जी, जैसे आपने कहा था मैंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट बना दी है। पता नहीं हमारे हिस्से में क्या आएगा परी। भाभी, यही चिंता तो मुझे भी सता रही है। वकील साहब, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, उसे 2 बराबर के हिस्सों में बांट दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि मैं चाहती हूं कि इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा प्रेम के नाम किया जाए और दूसरा हिस्सा इस भारद्वाज परिवार के नाम। ठीक है माता जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। माता जी, ये क्या बात हुई? अगर बंटवारा करना ही है आपको तो हम सबके बीच बराबर का होना चाहिए। हाँ माता जी, सब तो ठीक कह रहा है। हम सब लोगों के साथ तो नाइंसाफी होगी। माता जी, ये फैसला बिल्कुल गलत है। क्या हो गया तुम सबको? आज तक हमारे घर में हम हमेशा माता जी का फैसला मानते आए हैं, आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन माँ, ये तो गलत बात है। सही हो या गलत, अब मुझे इस विषय पर कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ भी करके मैं इस क्लेश को खत्म कर देना चाहती हूँ। एक बात मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं, माता जी ने ये जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। लेकिन पापा, मैंने कहा ना, इसके आगे कुछ नहीं। रोली, आप लोगों ने रोली को कहीं देखा? अब सुबह से तो मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा। हे माता रानी, रोली कहाँ गई है, इस बात पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब सिद्धांत बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने ही रोली को कुछ सामान लाने बाजार भेजा था। ओह ओके, मैं यूं ही टेंशन में आ गया था। हे माता रानी, मेरी रोली पर कृपा कीजिएगा। वो जिस काम के लिए गई है वो पूरा हो जाए। लीजिए। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। भाई साहब, क्या आपने इन्हें देखा है? जी नहीं। सुनील, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, आप इन्हें जानते हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? इस अंकल को कहीं देखा है? नहीं। बस अब यही एक घर बचा है, मेरी आखिरी उम्मीद। हे माता रानी,
नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। इन्हें। क्या आप इन्हें जानते हैं? अरे ये तो बिरजू है। अरे ये घर तो पहले इन्हीं का था। हमने 20 साल पहले इनके परिवार से खरीदा था। मुझे याद है, इस घर के अकेले कमाने वाले सदस्य थे ये, लेकिन अचानक गायब हो जाने से इनका परिवार मुसीबत में पड़ गया। रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए इन्हें घर बेचना पड़ा। गायब मतलब कहाँ? मेरा मतलब कब? और आपको कुछ याद है वो कौन सा दिन था? अरे हम कैसे भूल सकते हैं? मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़े खुशी का दिन था वो, और उनकी बदकिस्मती। मतलब? बेटा प्रीतम, ये पापा। उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो। 21 जुलाई। 21 जुलाई। ये तारीख तो माताजी के जन्मदिन की है, और 20 साल पहले इसी दिन तो वो हादसा हुआ था। धन्यवाद। नमस्ते। शक्ति अंकल जिंदा है तो अपने परिवार से मिलने कभी सामने क्यों नहीं है? और नौकर बिरजू, ये कहाँ गायब हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी को फोन करती हूँ। रोली का फोन? ये रोली सिमर को क्यों फोन कर रही है? हेलो दीदी, मुझे उस बिरजू के बारे में पता चल गया है, और हैरानी की बात यह है कि माताजी के जन्मदिन वाले रात से ही वो भी गायब है। मुझे लगता है कि इस बारे में अगर हम ज्यादा जानकारी हासिल कर ले, शक्ति अंकल के साथ हुए हादसे का सच जान सकते हैं। दीदी, हेलो दीदी, आप सुन रही हैं ना? दीदी ने अचानक फोन क्यों काट दिया? उस नौकर के बारे में पता लगाकर आखिर ये दोनों बहनें साबित क्या करना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बहनें उसे अपनी ओर मिलाकर कोई नई झूठी कहानी तैयार कर रही हो, ताकि माताजी के जुर्म पर पर्दा डाल सके? नहीं, हमें ये बात दादी को बतानी होगी। एक काम करते हैं, कॉल लिस्ट में से रोली का नंबर डिलीट कर देते हैं, ताकि सिमर भाभी को पता ना चले कि रोली का फोन आया या उनकी गैर हाजिरी में उनका फोन किसी ने छुआ। हो सकता है शोभा मौसी जी और जानवी दीदी के आसपास हो, इसलिए वो फोन नहीं उठा रही है। इतने सारे मिस्ड कॉल्स रोली के? पर रोली तो जानती है कि मैं उससे बात नहीं कर सकती, तो फिर कहीं रोली किसी मुसीबत में तो नहीं? एक सवाल का जवाब ढूंढती हूँ तो दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। इस सब के बारे में मुझे दीदी को पहले बताना है। वही एक है जो मुझे समझ सकती है, और वही एक है जो मेरी मदद कर सकती है।
रोली क्या हुआ तुझको? तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी, वो रोड पर ना अचानक एक गाड़ी तेजी से मेरी ओर आई। अचानक क्यों ऐसा लगा जैसे वो ड्राइवर जानबूझकर मेरा एक्सीडेंट करना चाह रहा था, लेकिन आपका फोन आया तो मैं एक कदम पीछे हट गई, सीधी बच गई। पर ना जाने आज क्या होता है। तुझे चोट तो नहीं आई ना? तू ठीक है ना? नहीं दीदी, घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। दीदी, मुझे शक्ति जी के बारे में आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लेकिन ठीक है, तू अभी घर जा, हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसा लग रहा है आपके आसपास कोई है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी बहन से बात करने की? क्या हुआ दादी? आप सिमर से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? वो देखो ना प्रेम बेटा, वो रोली से बात कर रही थी। ये देखो प्रेम जी, रोली का एक्सीडेंट हो गया था। नहीं बेटा, वो क्या रोली ठीक तो है ना? हाँ प्रेम जी, माता रानी की कृपा से वो बाल बाल बच गए। थैंक गॉड। माता जी, सुबह से शाम हो गई, अब तक रोली नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही है। ऐसे कौन से काम के लिए गई है जो अब तक नहीं आई? अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है, कहीं रोली सचमुच किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। हे माता रानी, उसकी रक्षा करना। मैं फिर से फोन ट्राई करता हूँ। नहीं उठा रही है। इतनी जल्दी अपना आपा खोना अच्छी बात नहीं है। बिजी होगी रोली, अपने काम में मसरूफ होगी, इसीलिए नहीं उठा रही होगी तुम्हारा फोन। माता जी, वैसे किस काम के लिए भेजा आपने उसे? कहाँ गई हो? सुजाता बहू, वो रोली। रोली? ये सब बेटा, ये क्या हो गया है तुम्हें? छोटी, तुम ठीक हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? रोली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं माता जी, बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। तुम ठीक हो? जरा अपनी हालत तो देखो रोली। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं इसके लिए हल्दी का दूध बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। शोली, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूं, तुम थी कहां? माता जी ने मुझे बताया, तभी मुझे पता चला कि तुम उनके काम से गई हो, लेकिन इतना वक्त लगता है। बेटा,
रोली को इस वक्त आराम की जरूरत है। उसे अपने कमरे में लेकर जाओ। ये सवाल जवाब तो बाद में भी होते रहेंगे। जाओ। जी चलो। आराम से। पैर ऊपर कर लो। एक मिनट। तो रहा सॉरी यार। इट्स ओके। चोट आप ही की वजह से तो लगी। जानता हूँ। अरे सिद्धांत जी, आपकी वजह से नहीं लगी। लगी। तो बस ये चोट नहीं, पर दिल पे तो चोट लगी ना, क्योंकि मैं तुमसे रूड हुआ, तुमसे नाराज होकर यहाँ से चला गया। उसके लिए आई एम सॉरी ना यार। सच कहो ना तो इसका मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। आपसे एक बात करनी, जरूरी बात करनी है। शक्ति के बारे में। हाँ, पर मुझे बात नहीं करनी ना यार। रोली, अपनी हालत देखो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस शक्ति और उसके परिवार के बारे में। मेरी नजर में तो वो इस लायक ही नहीं कि इस घर में उनका जिक्र भी हो। सिद्धांत जी, आप गलत समझ रहे हैं। बात वो नहीं है। बात जो भी हो रोली, मुझे उस इंसान के बारे में बात ही नहीं करनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हल्दी वाला दूध पियोगी? पीना पड़ेगा, उसे जल्दी ठीक हो जाओगी तो। मैं अभी लेके आता, लाता हूँ। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो यार? ये वक्त उन लोगों से मुंह मोड़ने का नहीं, इस मामले की तह तक पहुंचने का है। और सच जानने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है सिद्धांत जी।